देखो भाई, घर को नो अलग छेद और बण को नो अलग, बाहर का नाम अलग। क्यों जी? कहीं ऐसा ना हो कि तुमने प्रसिद्ध नाम रखा नहीं और घर के नाम से बुलाए उसको। किसी बच्ची को हम बचपन में कह देते हैं गुड़िया गुड़िया गुड़िया, उसका असली नाम नहीं रखा। तो गुड़िया जब गुड़िया हो जाएगी तब कोई कहोगे गुड़िया जी, बताओ किसी बुढ़िया को गुड़िया बोलोगे अच्छा लगेगा? तो एक घर का नाम अलग और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। और बच्चों के नाम भी सोच समझ करके रखने चाहिए। देखो पूर्वज जो थे ना हम लोगों के, पुराने लोग, उन्होंने कैसे नाम रखे थे। राम सिंह, माता जी कह रही थी हमारे स्वर्गीय पति जी का नाम राम सिंह जी थे, है ना? राम सिंह जी कैसे पुण्यात्मा। प्रेम सिंह, शिव प्रसाद जी, बोलो जय श्री राम। ब्रिजभूषण जी, ब्रिज वृंदावन जो विभूषित है, बोलो जय श्री राम। शिव, भगवान शिव आदि शक्ति। शिव का अर्थ कल्याण होता है। जो जगत के कल्याण के लिए बैठे हैं वो शिव है। संकल्याणम करोति इति शंकरः। तो पुराने जमाने लोग जानबूझ के यहाँ सबसे ज्यादा लक्ष्मी देवी बैठी होगी, गायत्री देवी, सावित्री देवी जी। पुराने लोग सोच समझ, अब आज का लोग नाम रखने लगे चिंटू। अब इसका क्या अर्थ होता है तो गूगल बताएगा। क्यों साहब? गूगल को पूछना पड़ेगा, गूगल भैया चिंटू का अर्थ बता दो। किसी का नाम गोलू, गोलू का लोग यही सोचेंगे गोल मटोल होगा। चिंटू का यही सोचेंगे चीटी जैसा होगा। बोलो जय श्री राम। पुराना नाम रखिए। कितना प्यारा नाम है। अंबिका, सीता, शौरी, भगवान के नाम से नाम रखिए। बहुत सारे नाम पड़े हुए हैं शास्त्र में। वो घर का नाम अलग, वो बाहर का नाम अलग होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण का जो नाम है प्रसिद्ध नाम वो है श्री कृष्ण। ये जो कन्हैया, बलवा, कनवा ये सब घर के नाम है भगवान। ऐसे भगवान जब छोटे से बड़े हुए, नामकरण हुआ, थोड़े और बड़े हुए तो घुटनों के बल से चलते हैं। चल दो बच्चा घुटनों के बल। काले नाम ब्रजताल पेन गोकुले राम के सबो, जानो भ्याम सह पाणी भ्याम, रिंगवाणो ब्रजहृतो। जंघाओं के बल से चलते हैं भगवान। पाणी भ्याम, हाथों के बल से और पैरों के बल से चलते चलते गौशाले में पहुंच जाते हैं। मां आवाज लगाती, बेटा ओ बेटा कनुआ, तो पूर्व जन्म को शुगर है का बेटा? कहां तू गाय के गोबर में लोट पोट हो रहा मेरा बेटा? दाव भैया इसकी तरफ हंस देते हैं कन्हैया, कहते हैं देखो ना दाव भैया, मेरी माँ मुझे ठीक पहचान रही है। अपने राम पूर्व जन्म के सुअर ही तो आए। भगवान का एक अवतार सुअर अवतार भी। तो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान कृष्ण। बड़े बड़े होते हैं परीक्षित, तो कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं तो घुटनों के बल से, पैरों के बल से चलने लग जाते हैं तो गिर जाते हैं। माँ उनके पैरों पर पैजनियां बांध देती है, तब भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं ना परीक्षित। कभी कभी चलते चलते भगवान गायों के सींगों में लटक जाते हैं ना परीक्षित। कभी कभी जाते हैं भगवान कृष्ण और बछड़ों के दांत गिनना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वीर बालकों की तरह जलती हुई लकड़ी को उठाना शुरू कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं।
कभी कभी भगवान चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। ऐसी सब क्रीड़ा करते हुए अपने आंगन से बाहर भी जाने लग गए। गोपियां उनकी एक झलक देखने के लिए तरसती है, कब कृष्ण दर्शन हो, कब एक झलक मिल जाए बस। पुराना जमाना में लोग गोबर डालते हैं खेतों पर, आप भी डाल आप। अब तो रेडीमेड गोबर आ गया साहब, अब तो ऐसी खाद आ गई, तब तीन खाद का खाद से सब्जियां उग रही है, अनाज उग रहा है, तब खा खा करके उससे बीमारियां हो रही है। पहले विशुद्ध था, अब तो लौकी का सीजन भी नहीं है, तो भी बाजार में लौकी बिक रही है, केमिकल से बनी हुई। उसका ये प्रमाण निकल गया कि बीमारियां, उस बीमारी से हार्ट अटैक होना शुरू हो गए, बिना मौत के लोग मर रहे हैं। ये किससे मर रहे हैं? बाहर के खाने से। शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं। बोलो जय श्री राम। भगवान को लगा कि बाहर भी चलते हैं, गोपियां कोई गोबर डालने के बहाने भगवान का दर्शन कर देती है साहब। गोबर डालने आती है, मैया से कहती है मैया मैं तेरे घर से गोबर डाल। मैया बोली डाल डाल डाल। दिन भर कन्हैया का दर्शन करती और खेतों में गोबर भी डाल डाल। भगवान को लगा ये कैसे कैसे बहाना लेकर के मेरे घर आ रही हो, कुछ हमें भी बहाना चाहिए कि हम इनके घर चले जाए। हमें क्या बहाना चाहिए? एक बार भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल भैया ये बता कि तू इतना कमजोर क्यों हुआ? मधुमंगल ने कहा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माँ दूध और घी और दही सब भेज देती हैं, मुझे पीने के लिए खट्टी मठा देती हैं, इसलिए मैंने कमजोर नहीं होना। भगवान बोले कितना गलत। गाय सेवा करे हम ब्रज के लाला, और दूध और घी और दही खाए मथुरा के लाला। देखो भाई, घी खा करके दूध पी करके मथुरावासी तो मोटे हो जाएंगे, हम डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। देखो भाई, यदि हम गौ सेवा करते हैं तो गौ रस भी हमें मिलना चाहिए, गौ का रस भी हमें मिलना चाहिए। क्या करें? एक दिन भगवान ने मधुमंगल से कहा एक काम करो, चोरी चोरी करके खाते। उन्होंने कहा बाबा कन्हैया हमारे दाद बाबा ने कभी चोरी नहीं करी। बोले एक बार करके तो देखो। तो किसके घर में करें? तो भगवान ने कहा सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो। तो सबने अपने अपने घर पर चोरी करी। फिर दूसरे दिन मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भगवान ने कहा कैसी रही चोरी? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया पहली बार मैंने चोरी करी। फिर मेरी माँ जी दिखी लिखी। फिर बोले ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी ना कन्हैया कि देख मेरी पीठ लाल कर दी मार मार। भगवान ने देखा तो सचमुच पीठ लाल कर रखी थी महाराज। भगवान बोले पहली बार चोरी करके आया और पिट के चले आया। ब्रजवासी बोले, बच्चे बोले हमारे बाप दादा ने कभी हमें चोरी करना नहीं सिखाया। तो भगवान बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना। विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले क्या नाम रखेंगे अपने विद्यालय का? बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे। क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी लीला शुरू हो गई। अब तो सारी गोपियां आती हैं और मैया से शिकायत करती है। क्या शिकायत है सुनिए जरा। सारी गोपियां यशोदा माँ से कह रही है तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे बेटे ने वो कर दिया, तेरे कन्हैया ने ये कर दिया। सुनिए जरा कह रही है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास स्तेयं स्वावत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेय योगी मरकान भोक्षण विवधि सचे
नातिभाणं विनति द्रव्यारावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। एक गोपी कहती है, सुनो ना बहन, तेरा लाला मेरे घर पर आया ना बहन। क्या किया? बोले मेरे बछड़ों को खोल गया ना बहन। भैया ने कहा बहन तो गाय को दोहने के लिए जा रही होगी, क्योंकि जब गाय को पिलाने के लिए हम जाते हैं तो बछड़ों तो कहूँ पड़ दो महाराज, तो गाय दोहने के लिए जा रही होगी तो बछड़ा खोल दिया। तो वो गोपी कहती है नहीं नहीं बहन, गाय दोहने का कोई समय नहीं हो रहा था, क्वचित असमय। तेरा कन्हैया तो असमय में आया और गायों के बछड़ों को खोल करके खा गया। मैया ने कहा यदि बोल आलो ना मेरा बेटा तो इसको डांट लेना, फिर तेरे घर में कभी नहीं आएगा। दूसरी गोपी ने कहा सुन बहन, मैंने वो करके देख लिया। क्या किया? बोले मेरे बछड़ों को खोल रहा था, फिर मैंने इसको डांटा, फिर बोले तब तक तेरे कन्हैया को हंसी आ गई। बोले फिर? बोले मेरा सारा क्रोध ठंडा हो गया। क्रोध संजात ए मैया, इसकी हंसी में न जाने क्या चमत्कार है। तो जब भी मैं क्रोध करती हूं तब भी इसको हंसी आ जाती है और मेरा क्रोध ठंडा हो जाता है। जय श्री राम। एक गोपी बोली मैं तो गरीब हूं, यो गौड़ी मेरी सफा रखी, तीन को दूध भी न छोड़ बाबू तेरे कन्हैया। यशोदा माँ हंस पड़ी। यशोदा माँ ने कहा क्यों परेशान हो रही है, तुम मेरे से दुगना माखन ले जा, कोई बात नहीं, तेरा घर का माखन खा ले। एक ने कहा बहन सुन तो सही, मेरे घर में भी 2 लाख गाय। अच्छा फिर तेरे घर में क्या कर लिया? बोले सुन तो, मैंने सोचा कि ये बच्चे यदि चोरी चोरी करके खाते हैं तो मैंने अपने आंगन में सारे मटके सजा दिए। बच्चे आए और इसने देखा ओ आज तो सज रखे हैं दही के और माखन के मटके, दोनों हाथों से खाने लग गया। फिर बोले फिर इसने ब्रजवासियों को बुलाया। बोले फिर? बोले ब्रजवासियों ने भी खाना शुरू किया, पेट भर गया, डकार ली। फिर बोले फिर तेरे कन्हैया ने आवाज लगाई। इस आवाज से हजारों बंदर आ गए और बंदरों ने भी खाया पिया और सब बंदर भागते चले गए।